नमस्कार, की हाल चाल, कैसे हैं आप मेरे शेरों और शेरनियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांत महाराष्ट्र 11th और 12th में, और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो बेटा आपको पता ही है कि क्लास 11th और 12th दोनों का ही सिलेबस एमएसटी सीईटी में आता ही है, और 11th का कितना आता है 20%। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है कि यार 20% ही तो आता है, 12th में तो 80% आता है तो उसको करेंगे हम, 11th का छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर 20% सिलेबस की बात करें तो मान लो यार 10-12 मार्क्स आते हैं क्लास 11 से, तो बहुत मैटर करते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इसलिए मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपको कवर करने हैं क्लास 11th में। ठीक है, अगर मैं एकदम हाईएस्ट प्रायोरिटी की बात करूँ बेटा, तो यहाँ देखो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वीबीटी, VSEPR थ्योरी, MOT, और इससे तो MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है, पूछ लेते हैं। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, कैसे आता है, तो ये आपको करना ही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। स्टेट्स ऑफ मैटर मिस नहीं करना है, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम और रिडॉक्स रिएक्शन, इतना ज़्यादा नहीं है बट ठीक है, ये इसका प्रायोरिटी ऑर्डर है। अगर मैं हाई प्रायोरिटी जो एकदम ठीक है इससे कम है बट हाँ इंपॉर्टेंट है, तो सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम पढ़ते हैं मोल्स क्या होता है, मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मैलिटी या फिर मोल फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हाइड्रोजन एस ब्लॉक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट हैं ये। ठीक है, GOC मतलब एकदम बहुत बेसिक वाले टॉपिक्स आएंगे इसमें बट आते हैं। फिर मीडियम प्रायोरिटी पे हाइड्रोकार्बन्स और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर है बेटा, ये आपका एकदम बढ़िया वाला प्रायोरिटी ऑर्डर है, जिसमें ना आपको एक भी चैप्टर मिस नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने एक भी चैप्टर मिस आउट किया, मान लो आपने ये वाला और मिस कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, बट हमको ये ट्राई करना है, अगर हमारे पास अभी वक्त है, अभी हमारे पास अगर अभी समय है, हम अभी 11th क्लास में हैं, तो बेटा आप कर सकते हो ना ये, क्योंकि आपका सिलेबस जो है, जो नॉर्मल सिलेबस है उसके ही तो चैप्टर्स हैं ये, कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। सीईटी और नॉर्मल सिलेबस में क्या डिफरेंस है बेटा, कि यार सीईटी में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस या फिर शॉर्ट ट्रिक्स, टिप्स, ये सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। सिलेबस तो वही रहता है जो आप नॉर्मल टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हो, तो आपको उसका ध्यान रखना है कि यार हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको बढ़िया तरीके से पढ़ें। आपने अगर अभी नीव बैच ज्वाइन किया होगा तो नीव 2.0 आपने ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से एनरोल कर लेना उसमें। तो नीव 2.0 में हम सारे एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, प्रवीण सर हैं, मैं हूँ, भूषण सर हैं, आहत सर हैं और राधा मैम है, सारे टीचर्स आपको बहुत बढ़िया से सारे चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम एक एक चैप्टर के क्वेश्चंस करवाते हैं आपको, हर चैप्टर के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आपको और क्या ही चाहिए। ठीक है, तो उसके साथ साथ क्या होता है, आपकी सीईटी की तैयारी भी हो जाती है, और सीईटी के लिए अलग से बैच है जिसका नाम क्या है, शौर्य बैच। तो शौर्य बैच में क्या है, वो आपको तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। नीव 2.0 के साथ आपको शौर्य बैच एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखो, नीव 2.0 के साथ शौर्य बैच एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे बस एनरोल कर लेना है। इसकी प्राइजेज यहाँ दी गई हैं, जाके एनरोल कर लो और बस आपका तो सारा सिलेबस कंप्लीट हो ही जाना है, फिर तो क्या ही है उसमें। ठीक है, अब यहाँ देखो मैं आपको कुछ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज बताती हूँ। सबसे पहले चीज़ तो आपको सेक्शन फर्स्ट जो है, ये वाला सेक्शन 1 है, जो आपको फिनिश करना ही करना है डेफिनेटली। इसमें से चैप्टर्स नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर्स है, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम एंड रिडॉक्स रिएक्शन, ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। डेली PYQs करने हैं, क्योंकि PYQs इज द की। मैं तो बोलती हूँ कुछ ऐसे, रिवीजन इज द की, PYQ इज द की, कंसिस्टेंसी इज द की। तो कुछ ऐसे चीज़ें होती है बेटा जो आपको मिस करनी ही नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बिल्कुल मिस नहीं करने, रिवाइज करना है आपको डेली। रिवीजन इज द की, बोला ना मैंने अभी कि रिवीजन इज द की, आपको रिवाइज तो करना ही पड़ेगा डेली। आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट क्या होता है बेटा, कि यार एक प्रॉपर सिस्टमैटिक एग्जाम जो आप अपने घर पे ही देते हो, लेकिन आप टाइमर लगाते हो 3 घंटे का, और वही प्रेशर, वही सेम एक फील के साथ कि आपका एग्जाम ही हो रहा है ये, तो वही फील के साथ आप जब एग्जाम देते हो ना, तो और डेली एक एग्जाम भी दिया आपने, रोज़ एक मॉक टेस्ट भी दे दिया, तो ऐसे करते करते 20 या फिर 10 मॉक टेस्ट भी दे दिए बेटा, तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, और वो कॉन्फिडेंस जैसे ही आ गया तो बस फिर तो बल्ले बल्ले है। आप एग्जाम टाइम पे प्रेशर फील नहीं करोगे, उसके लिए होते हैं मॉक टेस्ट। और आपको रिविजन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। पढ़ लिया, सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, लेकिन रिविजन नहीं किया तो यार फिर तो गलती हो गई, क्योंकि हमारा दिमाग इतना ज़्यादा हाई लेवल वाला होता है कि उसके ना यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, फिजिक्स भी चल रहा है, केमिस्ट्री भी चल रहा है, मैथ्स, बायोलॉजी, उसके अलावा भी घर का, फ्रेंड्स का, इसका उसका सबका
सारी चीज़ें यहाँ चल रही हैं, तो वो क्या क्या चीज़ें याद करेगा। इसलिए आपको रोज़ उसको याद दिलाना पड़ता है कि देख भाई ये फॉर्मूला है, देख भाई ये फॉर्मूला है। तो दिमाग में एक लूप बन जाता है कि अच्छा ओके ओके ओके, तो मुझे याद रहना है, याद रखना है उसको, ठीक है। इसलिए रिवीजन करना ही करना है, रिवीजन तो बिल्कुल मिस नहीं करना है, ठीक है। और अगर आपने 2.0 में, नीव 2.0 में एनरोल नहीं किया है अभी तक, तो फटाफट से जाओ एनरोल कर लो, क्योंकि यार ये मौका दोबारा से नहीं आने वाला। अपनी 11th क्लास का ये जो मौका मिला है ना आपको, ये एकदम गोल्डन चांस है, क्योंकि इसके बाद आपकी 12th आएगी। 12th आने के बाद आपके सर पे और ज़्यादा प्रेशर होता है, बोर्ड्स का, फिर सीईटी का भी। तो अगर आपको ये चांस मिल रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे शौर्या बैच में आपको सीईटी की प्रिपरेशन भी करवाएंगे, तो उससे क्या होगा, एक आपको हैबिट डल जाएगी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, एक आपको हैबिट डल जाएगी कि अच्छा ये शॉर्ट ट्रिक्स कैसे बनानी है, टेबल्स कैसे बनाने हैं, फ्लो चार्ट्स कैसे बनाना है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें आपको सिखाते हैं। तो फटाफट से जाओ और एनरोल कर लो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से करेंगे लाइक। मिलेंगे हम नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।